नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो में। और आज आ, बहुत टाइम के बाद मैं आज अपने इस डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो पेज पे आया हूँ और अपना एक्सपीरियंस जो कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देश दुनिया को दिखाया था और आपसे शेयर किया था, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर का थोड़ा सा डिटेल आपको दे देता हूँ। पहलगाम हमले के बाद जब हमारा देश बहुत ज़्यादा दुखी था, परेशान था, लोगों के आंखों में आंसू थे, देश बदला मांग रहा था, उस समय हमारा देश एक हुआ था। इससे पहले भी कई आतंकवादी हमलों में हमने एकजुटता दिखाई थी, लेकिन इस बार जो है ऑपरेशन सिंदूर में हमने एक ऐसा माइलस्टोन सेट किया है जिसे शायद दुनिया और हमारे देश के लोग सर आंखों पर ले रहे हैं। इस ऑपरेशन सिंदूर में मैंने जब रिपोर्टिंग की तो मैंने अपनी दुनिया की, अपने देश की और अपनी सरकार की, चाहे वो फॉरेन में अब हमारे डिप्लोमेट का अच्छा प्रदर्शन हो, हमारी तीनों सेनाएं, पैरामिलिट्री फोर्सेस और कई ऐसे लोग जिन्हें हम नहीं जानते पर उन्होंने देश के लिए ऐसा बलिदान दिया, अपना ऐसा चीज़ें सामने रखी कि दुनिया में हमने ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो कि हमें दुनिया को दिखानी थी कि हम सहते हैं, बट हमारी सहनशीलता की परीक्षा मत लीजिए। पाकिस्तान, चाइना और अब बांग्लादेश, सब ने हमारा टेस्ट लिया, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमने सहनशीलता और आक्रामकता से दुनिया को और अपने दुश्मनों को दिखा दिया कि हम शांति प्रिय देश जो देश है ज़रूर है, बट हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। ये नया भारत है जो घर में घुस के मारता है। ऑपरेशन सिंदूर की वो रात जिसने हमें एक बार फिर फ़ख्र और इज़्ज़त बख्शी है। फ़ख्र इसलिए कि हमने बिना दुश्मनों के घर में जाके हमला किया, बल्कि हमने अपने घर से ही उनको ख़त्म कर दिया, उनके आतंकी ठिकानों को ख़त्म कर दिया। और फ़ख्र इसलिए कि हमने ये करके दिखाया। आज का मॉडर्न वॉरफेयर जिसमें हम पहले अमेरिका, रूस और चाइना की मिसालें देते थे। अमेरिका, रशिया सुपर पावर कहलाते हैं, चाइना, उनके सामने भारत बहुत पीछे था किसी ज़माने में, लेकिन अब भारत ने जो करके दिखाया है वो अब उस लेवल पे पहुंच गया है जहां से हम दुनिया को एक संदेश दे सकते हैं कि अब भारत एक अलग भारत है, 1947 का नहीं, 2025 का भारत है। हमने कैसी स्टेल्थ मिसाइलों से, हैमर मिसाइलों से, ब्रह्मोस मिसाइल से, जिसे हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, उससे कैसे हमने दुश्मनों को पलक झपकते ही ख़त्म कर दिया। ये एक छोटा सा पार्ट था जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर जो अब आप लोग देखेंगे
जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो इससे ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि हमने इस रिपोर्टिंग में जो हमने अपने देश के लिए, अपने दर्शकों के लिए जो हमने रिपोर्टिंग की, उसमें हमें ये साफ दिख गया, अपनी सेना की ताकत दिख गई। फिर हमारी बहनें हों, हमारे भाई हों, या हमारे देश की जनता हो, सब ने अपने बेस्ट, अपना जो बेस्ट करना था वो करके दिखाया। दुश्मनों ने ज़रूर हमारे कुछ जो है निर्दोष नागरिकों पे हमला ज़रूर किया, बट हमने जो नुकसान किया है दोस्तों, वो एक ऐसा तमाचा पाकिस्तान पे मारा है जिसे शायद अब दुनिया एक अलग नज़रिए से देखने लगी है। ये सीज़ फायर का जो एक धब्बा भारत पे लगा है दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे शायद कुछ लोग गलत कहेंगे, बट मेरे पास जो जानकारी है वो मैं आपको सॉरी बता नहीं सकता, बट वो सीज़ फायर बहुत ज़रूरी था। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, इन सब ने तीनों लेवल पे, और हम जयशंकर का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी डिप्लोमेसी की वजह से ही हमने दुनिया में ये अपना डंका बजाया कि भारत एक सर्वश्रेष्ठ भारत है। इसमें हमारे देश के नागरिकों ने, हमारी सेना ने पूरा भरोसा दिखाया और दुश्मनों को बताया कि कैसे हमने हर्ट किया जाता है, तो हम कैसे दुश्मनों को निस्ता नाबूद कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। हमारे मेक इन इंडिया के वेपन्स ने जो करके दिखाया, वो बड़े बड़े देशों के 30 मार खान जो कहते हैं अपने आप को देश, उनके पास भी वो इक्विपमेंट नहीं है जो हमारे देश के पास है, क्योंकि वो ये मेक इन इंडिया के हैं, ये हमने खुद बनाए हैं और इस पर हमने खुद रिसर्च किया। ये भारत का अस्त्र है, ये भारत के वो वेपन्स हैं जिसे अब दुनिया जानने लगी है। आकाश मिसाइल सिस्टम हो, ब्रह्मोस हो, या चिल्का जैसे वेपन सिस्टम्स हमारे पास है जो कि हमने अपने घर में बनाए हैं। ब्रह्मोस सुदर्शन चक्र जिसे हमने रशिया के साथ बनाया था, वो कितना कारगर साबित हुआ। पलक झपकते ही पाकिस्तान के 9 ठिकाने हमने घर बैठे बैठे उड़ा दिए। हमारी बेटियों ने जो देश की रक्षा में दिन रात अपनी जान जोखिम में डाल के रक्षा करती है, उन्होंने भी ये करके दिखाया, हमारे भाइयों ने करके दिखाया। हमने तो सिर्फ उनको, एज ए जर्नलिस्ट मैंने तो सिर्फ उनके कार्य को आपके सामने पेश किया, बट वो तो दुश्मनों के सामने थे। हमारे देश की सेना के जवान हो, एयरफोर्स के जवान हो, पैरामिलिट्री के जवान हो, या नेवी के जवान हो, नेवी की वॉरशिप्स हो, जिन्होंने बांध के रखा पाकिस्तान को अरेबियन सी में हो। कराची पोर्ट की जो बात हो रही थी, कराची पोर्ट को बिल्कुल बांध के रख दिया था। चाइना की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम भारत को आग दिखा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि ये भारत का बदला लेने का टाइम है। और जब भारत बदला लेने पे आता है दोस्तों, तो जैसे कि AP सिंह ने कहा, हम अपने आप की भी नहीं सुनते अगर हम एक बार कमिटमेंट करते। यही हमारे देश की सेनाओं का एक जज्बा है, प्यार है और ताकत है, जिसे हम सैल्यूट करते हैं। भारत एक विकसित देश है और आगे ऐसा मजबूत भारत बनने वाला है जो शायद आने वाले टाइम पे दुनिया पे राज करेगा।
हमारी डिप्लोमेसी हो, हमारी पॉलिटिकल विल हो, हमारी सेना की ताकत हो, जहाज़ों जो जब हम जहाज़ ले रहे हैं या फिर हम आगे भी जो जहाज़ ले रहे हैं, उस पे ऐसे लड़ाइयाँ एक माइलस्टोन होती है, क्योंकि आज की जो लड़ाइयाँ हैं ये घर में घुस के नहीं मार जाती। हम घर बैठे बैठे ही अपने ड्रोन से, अपनी मिसाइलों से या साइबर सिक्योरिटी और अटैक से दुश्मनों को बैठे बैठे ही ख़त्म कर देते हैं। हाँ, इसमें हमारी कैजुअलिटी भी नहीं होती और दुश्मन को बैठे बैठे ही नमक का स्वाद मिल जाता है। उस रात को जब मैं रिपोर्टिंग पे था, या उस सुबह जब भारत ने अटैक किया था देर रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में पाकिस्तान पर, वो एक ताकत दिखाई गई थी। वो एक ऐसा अटैक था जिसे पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा अटैक भारत करेगा। और उसने जो उसके बाद करने की कोशिश की, उसे हमारी मेक इन इंडिया की ताकत ने ख़त्म कर दिया, हवा में ही ख़त्म कर दिया। में मिसाइल्स हो, ड्रोन हो या छोटे विमान हो, जिसे भारत में हमला करने के लिए भेजा गया था, उसे हमारी एक्टिव सेना ने, हमारी एक्टिव डिफेंस ने ख़त्म करके और दुश्मनों को साफ संदेश दिया कि हम तो तैयार हैं, शायद आप तैयार नहीं थे। मैं डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो के दर्शकों से यही कहूँगा कि हमारी सेना पे विश्वास कीजिए। दुश्मन जो बोलता है वो बोलता है, उसके बस में कुछ नहीं है, वो बहुत कुछ बोलता है, बट वो अपने आप ही गलत हो जाता है। उसके अपने लोग ही उसको गलत साबित कर देते हैं कि आपने कैसे कह दिया, जबकि हमने देखा और हमारी सेना ने ये शो किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने उन्होंने वीडियोस जारी किए, कैसे हमने उनके अड्डों को जड़ से ख़त्म कर दिया। अभी बदला बाकी है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है और वो बहुत ख़तरनाक होगा। और ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा शस्त्र था, एक ऐसी श्रद्धांजलि थी हमारी उन बहनों को जिन्होंने अपना सिंदूर खोया, अपने घर का चिराग खोया, कमाने वाला खोया, भाई खोया, अपना उनके पिता खोए, तो कई लोगों को खो के हमने ये ऑपरेशन सिंदूर का जो एक पूरा दुश्मनों को दिखाने के लिए एक जो हमने तैयार किया, एक ऑपरेशन तैयार किया, उसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। और मुझे गर्व है अपनी सेना पे, मुझे गर्व है अपने देश पे, मुझे गर्व है अपनी सरकार पे, क्योंकि पहले ये विल नहीं होती दोस्तों। आप जितना क्रिटिसाइज कर लें सरकार को, लेकिन पहले ये नहीं होती थी। मैंने 26/11 भी देखा है। 26/11 में भी हमने सिर्फ पकड़ा था, हमने कोई अटैक करने की हिम्मत नहीं की थी। और कुछ लोग कहेंगे आप IC-814 को भूल गए। नहीं, मैं नहीं भूला। उस टाइम पे ज़रूर अटल जी की सरकार थी, हमने आतंकवादियों को छोड़ा, बट उस टाइम पे हमारे पास ऐसे वेपन्स नहीं थे दोस्तों। और आज की जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सोच समझ के की जाती हैं, ताकि हमारी कम से कम कैजुअलिटी हो। टाइम ज़रूर लगता है, बट वो टाइम जब आता है तो दुश्मन थर थर काँपता है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ज़रूरी ऑपरेशन था जिसे हमने करके दिखाया, और एक ऐसा वॉरफेयर था जिसे हम और अच्छे तरीके से अब करेंगे। जो हमारा अगला स्टेप होगा उस पे करेंगे। हम आगे आने वाले वीडियोस में आगे और POK और पाकिस्तान पे ज़रूर बात करेंगे।
पर आज मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसे आप पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे डिफेंस वर्ल्ड ब्यूरो के पेज को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को लाइक कीजिए, क्योंकि मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है और आपकी आवाज़ दुनिया को सुननी चाहिए। आपके कोई भी कमेंट्स मेरी सलाखों पे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, मैं उसको सलाखों पे रखूँगा और आप मुझे टॉपिक्स भी दे सकते हैं कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं, क्योंकि जो मेरा डिफेंस का एक्सपीरियंस है, आपने देखा है दोस्तों, मैंने कई डिफेंस की रिपोर्टिंग करी है और आज भी मैं कर रहा हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, ज़रूर मैं आप लोगों के साथ मिल के अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। मैं बस यही चाहता हूँ दोस्तों, आप सरकार के साथ खड़े रहिए। सरकार जो भी कर रही है वो हम लोगों के लिए कर रही है। वो हमारा बदला ले रही है। हमारा जो दुश्मन है, जो आज भी आतंक को पाल के रखा हुआ है, सलाउद्दीन हो, जैश ए मोहम्मद चीफ हो, हाफिज सईद, तो ये दुश्मन अभी ख़त्म नहीं हुए दोस्तों। तो तब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर भी ख़त्म नहीं होगा। पूरा होगा ये ऑपरेशन और दुश्मन को खुद ही ख़त्म करना होगा, वरना वो खुद ख़त्म हो जाएगा। उसे पता है भारत का गुस्सा। नहीं करेगा तो शिव तांडव होगा इस बार, और वो तांडव जिसे पूरी दुनिया हिल जाएगी। भारत का गुस्सा देखा नहीं है अभी किसी ने। ये सिर्फ छोटा सा ट्रेलर था, चाहे बालाकोट हो, फिर चाहे ये 9 स्ट्राइक्स, ये छोटा सा ट्रेलर था। भारत का टेस्ट मत लीजिए दुश्मनों, भारत ख़त्म कर देगा आपको। 140 करोड़ जो लोग हैं उनकी ताकत है, हम सरकार की ताकत है वो 140 करोड़। और वो जब 140 करोड़ जग जाएंगे तब क्या होगा? पाकिस्तान तुम्हारा, चाइना तुम्हारा। मुंह मत खुलवाइए। अब मुंह खुल जाएगा तो आप लोग कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी सेना के तोप के गोले आपको ऐसे बर्बाद करेंगे कि आप शायद आने वाली कई साल नहीं देख पाएंगे, कई दिन नहीं देख पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज मेरा पहला प्रोग्राम, जिसे मैंने स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। मेरा मोटिवेशन बनिए। अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं देश की सच्चाई और भारतीय सेना की ताकत बनूं, और उनका मोटिवेशन जो आप लोग मुझे देते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए हम ऐसे वीडियोस बनाएं जिसे दुनिया देखे और वो कहे, हाँ ये आज का भारत है जो घर में घुस कर मारता है। जय हिंद।